नमस्कार सभी को। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का यूनिट नंबर 3 रिकॉर्डिंग सिस्टम। इसमें आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स इन रिकॉर्डिंग सिस्टम। इससे पहले वाले जो टॉपिक हैं वो हमने लास्ट लेक्चर्स तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब प्रॉब्लम देखते हैं रिकॉर्डिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको कैसे रेमेडाइज़ या हटाया जा सकता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स इन रिकॉर्डिंग सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की प्रॉब्लम्स, मैकेनिकल सिस्टम की प्रॉब्लम्स और अलग अलग स्टेज पर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों भी हो सकती हैं और दोनों नहीं भी हो सकती हैं। तो ये 3 उनकी बेसिक कैटेगरीज़ होती हैं। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से संबंधित प्रॉब्लम है उनको फर्दर 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और जो मैकेनिकल सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करना चाहूँगी। जैसे सिग्नल रिकॉर्डिंग सिस्टम में प्रयुक्त विभिन्न जो अभिलेखन विधियां हैं या रिकॉर्डिंग टेक्निक्स हैं वो 2 प्रणालियों से युक्त होती हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि पेशेंट के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर आउटपुट पे हमें उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करना होता है जो कि स्टाइलस के द्वारा किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों ही का कॉम्बिनेशन रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है और इन दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हम देखते हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से संबंधित समस्याएं। तो इसकी समस्या सबसे पहला, जैसे मशीन डेड हो गई है, तो मशीन यदि डेड हो गई है तो हम कॉर्ड को, सप्लाई कॉर्ड जो है उसको ओपन करके चेक करें, बदलें, फ्यूज़ को ओपन करके चेक करके बदलें, अथवा ट्रांसफार्मर या SCR का ओपन होना उसको चेक करके बदलें, और रेक्टिफायर, डायोड्स या फ़िल्टर, कैपेसिटर का ओपन होना इसको भी चेक करें और चेंज करें। ये डेड मशीन का रेमेडी है। इसके बाद है मशीन का स्टैंड बाय पर होना। तो मशीन का स्टैंड बाय पर होना में भी रिले ओपन हो तो उसे चेक करके बदल सकते हैं हम, या रिमोट कंट्रोल यूनिट चिप ओपन हो तो उसे चेक करके बदलें। और रिमोट कंट्रोल यूनिट चिप में प्रयुक्त जो कैपेसिटर्स हैं उनका लीक होना या उनका ओपन होना भी इसका एक कारण हो सकता है, तो उसे भी हम चेक करके और बदल सकते हैं, जिससे मशीन आपकी स्टैंड बाय, जो मशीन स्टैंड बाय मोड पर है वो फिर अपनी वर्किंग स्टेज पर आएगी। इसके बाद है रेंज का आउट होना या कैलिब्रेशन में एरर, जिसको कह सकते हैं। तो इसको कैलिब्रेशन में एरर यदि आपको देखने को मिल रही है या आउट ऑफ रेंज आपका रिकॉर्डिंग मशीन है वो जा रही है, तो इस स्टेज में प्रयुक्त अंशांकन पोर्ट का शॉर्ट या पार्शियल शॉर्ट या ओपन होना इसका एक कारण हो सकता है। और स्टेज में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर अथवा IC का ओपन अथवा शॉर्ट होना इसका एक और कारण हो सकता है। इसे चेक करके बदला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका स्टाइलस का मूवमेंट नहीं होना। तो PMMC में प्रयुक्त कॉइल का ओपन होना इसका एक कारण हो सकता है, इसे चेक करके बदला जा सकता है। PMMC का कॉन्टैक्ट ड्राई होना, जिसकी दोबारा सोल्डरिंग करके उसे ठीक किया जा सकता है। ड्राइवर स्टेज में सिग्नल का ग्राउंड होना, ड्राइवर स्टेट को चेक करके ख़राब जो अवयव हैं जैसे ट्रांजिस्टर है, IC इत्यादि को बदला जा सकता है। फिर है पेपर मोटर का चालू नहीं होना, कोई पेपर का ऑपरेशन नहीं होना, मतलब स्पीड 0 चल रही है, ऑपरेट ही नहीं हो रहा है कुछ भी, तो उस केस में आप स्पीड कंट्रोल स्टेज में प्रयुक्त अवयवों को ओपन या शॉर्ट चेक करें उनका। साथ ही साथ मोटर की जो वाइंडिंग है उनको ओपन करके और
चेक करें और ठीक करें। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग का नहीं होना। तो इलेक्ट्रोड लीड अथवा चयन स्विच का ओपन तथा शॉर्ट होना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। फिर है प्री एंड ड्राइवर एम्पलीफायर स्टेजेस पे भी इसको चेक कर सकते हैं हम, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो हम जैसे शील्डिंग का लीक होना तो प्रॉपर शील्डिंग करें, प्री एम्पलीफायर के सभी अवयवों को चेक करें और आवश्यकता होने पर बदलें, पावर या ड्राइवर एम्पलीफायर के ख़राब अवयवों को बदलें, तो आप नो रिकॉर्डिंग वाली प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद है पेपर का जल जाना या कोई ट्रेस नहीं आना पेपर पर ड्यू टू पुअर हीटिंग। तो इसका रीज़न पॉट का शॉर्ट होना हो सकता है, जिसको चेक करके बदला जा सकता है, या पॉट का आंशिक ओपन होना हो सकता है, जिसे चेक करके बदला जा सकता है। इसके बाद है मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम के जो भी दोष हैं, जो भी फॉल्ट्स आ सकते हैं, वो है जैसे पेपर का स्लिप होना। तो इसके लिए आप रोलर के घिस जाने के कारण रोलर को चेक करके और बदल सकते हैं। पेपर का फटना, तो रोलर पर प्रयुक्त जो रबड़ की कोटिंग है उसके फट जाने के कारण ऐसा हो सकता है, तो आप उसे चेंज कर दें। पेपर स्पीड का कम या ज़्यादा होना या अनकंट्रोल्ड होना, तो गियर असेंबली की क्लीनिंग या ऑयलिंग करें, और उसके गियर को घिसने के कारण भी ऐसा हो सकता है, तो गियर चेंज करें। और गियर के लूज़ अथवा टाइट होने के कारण भी ऐसा हो सकता है, तो आप उसकी उचित रूप से ऑयलिंग करें। इसके बाद है इम्प्रॉपर ट्रेस का आना पेपर पर। तो स्टाइलस पर समुचित दबाव नहीं होना, इस स्थिति में स्टाइलस स्प्रिंग को बदलें अथवा एडजस्ट करें। स्टाइलस पर यदि प्रॉपर प्रेशर नहीं होगा तो ट्रेस जो है वो ट्रेस नहीं आएगा या इम्प्रॉपर आएगा, तो उस पर प्रेशर भी प्रॉपर हो ये चेक करें आप, और नहीं तो स्प्रिंग चेंज करें। स्टाइलस के घिस जाने के कारण भी स्टाइलस को बदलना पड़ सकता है, और स्याही युक्त स्टाइलस के अवरुद्ध होने के कारण स्टाइलस को थिनर अथवा अल्कोहल से साफ़ करें। स्टाइलस टिप टूटने के कारण भी ऐसा हो सकता है, या थर्मल स्टाइलस पर वैक्स की परत चढ़ जाने के कारण ऐसा हो सकता है, तो इसको साफ़ करें और यदि ज़रूरत पड़े तो चेंज करें। पेपर पर कोई ट्रेस नहीं आना, तो स्टाइलस को लंबे समय तक काम में नहीं लेने के कारण ऐसा हो सकता है, और लेज़र स्टाइलस अथवा बैलिस्टिक मिरर में धूल आने के कारण तो लेज़र की स्कैटरिंग ठीक नहीं होती है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। मोटर के जाम होने के कारण ऐसा हो सकता है, इसकी सर्विस रिक्वायर्ड हो। और कुछ फॉल्ट जैसे यदि इम्प्रॉपर ट्रेस आ रहा है, तो ये लगभग सभी फॉल्ट्स हमने इसमें कवर कर लिया, और इनसे रिलेटेड जो स्टेज की रेमेडीज़ हैं वो हमने इसमें लेक्चर में कवर की है। थैंक यू सो मच।